बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पर पूरी दुनिया की सोचें ख़त्म होकर ज़मीन बोझ हो जाती हैं, चाइना की सोच वहाँ से शुरू होती है। यही सब कुछ यूके के आर्मी चीफ ने तालिबान के बारे में कहा था कि जहाँ पर हमारी सोचें ख़त्म होती हैं वहाँ से उनकी सोचें शुरू होती हैं। जब आपकी सोच मुल्की सतह पर इस तरह की पॉलिसी बनाए तो फिर आप दुनिया में शिकस्त नहीं खाते। हकीकत टीवी आपको तफसीली पीछे जो चल रहा होता है मामला वो सारा कुछ बताता है जो इंडिया ड्रामा करता है। अभी इंडिया ने एक चीज़ पूरी दुनिया के अंदर फैला दी कि अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज़ फौजियों ने हमला किया है, हमने चाइनीज़ फौजियों को पकड़ लिया है, ज़ख्मी किया है, अब वो माफ़ी हमसे मांग रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी, आपको बताया कि असल में हुआ क्या था, चाइना की फ़ौज ने कौन सा इलाका कैप्चर किया, कितना इलाका वो ले उड़े हैं और उसके बाद उन्होंने इंडिया की क्या ठुकाई की। आप चाइना की मीडिया स्ट्रेटजी देखिए, उनको पता चल चुका है कि इंडिया को डील कैसे करना है, इंडियन मीडिया को किस तरह किस वक्त दुख देना है, उनको किस तरह बेनकाब करना है, उनका प्रोपेगेंडा कैसे बेनकाब करना है। चाइना के बारे में 24 घंटे इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया और इंडिया के अंदर जो लोग थे वो शेरों की तरह नारे मारे। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए ज़रा, चाइना ने ये तस्वीरें रिलीज कर दी। ये वो तस्वीरें हैं जिसके अंदर चाइनीज फौजियों ने इंडिया की फौज के सोल्जर्स जो है, इंडियन फौजी, उनको गिरफ्तार करके रखा है, डिटेन किया है, उनको पकड़ा हुआ है और उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आपके सामने है। यानी असल में इंडिया अब ये पूरी जगह पर ये कह रहा है कि ये जी तस्वीरें जी 1 साल पुरानी हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, पिछले साल जब चाइना ने इंडिया की ठुकाई की थी तो उस वक्त चाइना ने इंडिया के फौजी पकड़ लिए थे, कुछ मारे थे और रशिया की इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर चाइना ने छोड़े। पहली दफ़ा चाइना ने ये मनाजिर जारी किए हैं कि इंडियन फौजियों को उन्होंने पकड़ कर रखा है, गिरफ्तार किया है और उसके बाद इसकी रिहाई के लिए रशिया कूदा और इंडिया ने भीख मांगी और छोड़ा। अब अगर इंडिया ये कहता है कि जी ये तो 7-8 महीने पहले या 1 साल पुरानी तस्वीरें हैं, तो इसका ये मतलब है कि इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर एडमिट कर लिया कि उसकी फ़ौज गिरफ्तार हुई थी, उसके फ़ौजी गिरफ्तार हुए थे। पिछले साल वो जो प्रोपेगेंडा करते रहे कि खबर झूठ है, हमारे फ़ौजी गिरफ्तार नहीं हुए थे, ये सब प्रोपेगेंडा है, वो सब कुछ ड्रामा बेनकाब हो गया। अगर वो ये कहता है कि जी ये लेटेस्ट पिक्चर्स हैं तो वो पूरी तरह फंसता है। अगर वो इनकार करता है तो रियलिटी तो आपके सामने आ गई है। अब इनकार अगर करेगा तो चाइना के पास इतनी चीज़ें हैं रिलीज़ करने के लिए, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं रिलीज़ करने के लिए कि वो एक एक करके इंडिया के खिलाफ सबूत और ये चीज़ें दुनिया को देता जाएगा। उसकी स्ट्रेटजी अब ये बन चुकी है कि इंडिया का जब भी कोई प्रोपेगेंडा होता है वो उसको डिनाई नहीं करते, वो चुप करते हैं, वो उसके रिलेटेड कोई चीज़। यानी अब इंडिया के अंदर प्रोपेगेंडा ये हुआ कि चाइनीज़ फौजियों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्होंने 24 घंटे तक पूरा इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा होता रहा, सोशल मीडिया ट्रेंड चलते रहे, उन्होंने ये तस्वीरें रिलीज़ की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना बताया कि देखिए ये है रियलिटी। हम सिर्फ गुफ्तगू नहीं करते, हम दिखाते हैं और बताते हैं कि हमने इंडियन फौजियों को मारा है, उनकी ठुकाई की है, उनको पकड़ लिया है। जब चाइना के अंदर मिलिट्री का लिबास पहनकर न्यूज़ एंकर आकर अगर न्यूज़ दे चाइना के बारे में कि चाइना की ताकत क्या है और इंडिया की ठुकाई की खबर दे, तो आप इसको किस लेवल पर सोचेंगे कि चाइना के अंदर लोग ये देख रहे हैं कि उनकी फ़ौज का मोराल बुलंद करने के लिए, उनके सोल्जर्स का मोराल बुलंद करने के लिए वो तस्वीरें रिलीज़ की जाती हैं और जो खबरें सुनाने वाली है वो आर्मी का लिबास पहनकर आती है, आर्मी से ताल्लुक़ रखती है। तो आप सोच लीजिए फिर उनका मोराल किस लेवल पर जाएगा। अब इससे क्या हुआ है कि इंडियन फ़ौज को तो पता था उन्होंने चाइनीज़ को नहीं पकड़ा, अब पूरी की पूरी इंडियन फ़ौज का मोराल गिर गया है क्योंकि अब इनको पता है। देखिए उन्होंने काम ये किया है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से फ़ौजें हटाकर उन्होंने चाइना के बॉर्डर पर लगा दी हैं। अब जब चाइना के बॉर्डर पर आपने फ़ौजें लगा दी हैं तो फिर आपने पैगाम दिया है कि हमारा नंबर 1 दुश्मन है चाइना। अब तस्वीरें रिलीज़ होने के बाद इंडियन फ़ौज के अंदर मायूसी, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि देखो ये हमारी फ़ौज थी जो जाकर चाइना के हाथों सरेंडर हो गई।
अभी चाइना के पास है बहुत सारी चीज़ें। अब आप याद रखिएगा, हमारा यहाँ पे जो 27 फरवरी का मार का हुआ था, हमने तो इनसाइड फुटेजेस रिलीज नहीं की, हम तो इंडिया के अंदर गए थे मारने के। चाइना को पता है कि जब अब लड़ाई करनी है तो हमने कैमरे, तस्वीर और ये तमाम चीज़ें मीडिया वार स्ट्रेटजी के तहत रिलीज़ करनी है, जिससे इनका मोराल गिरे। अब अभिनंदन की हम जब फुटेज रिलीज़ करते हैं हर साल, तो हम क्या करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन फौज को और इनकी जो अवाम है उनका मोराल गिराते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है, ये मीडिया वार होता है। अब चाइना को पता चल चुका है कि इंडिया को दबाना क्या है। वो आकर देखिए, उनकी जो एम्बेसी है वो एक एक चीज़ पर नज़र रखती है। फौरी तौर पर उनको आगे बताया जाता है इंडियन मीडिया पर ये गुफ्तगू हो रही है, अब ये करना है। वो पुरानी चीज़ें निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो अरुणाचल प्रदेश में एक हफ्ते पहले वो 200 लोग गए और उन्होंने जाकर से इलाका छीन लिया, उनकी ठुकाई की, उनके पास इनकी तस्वीर हैं, चीज़ें हैं। अब आप देख लें HD इनके पास तस्वीरें हैं, सारी हाई डेफिनेशन में है। और उसके बाद जब वो रिलीज़ करते हैं तो इंडियन फौज की जो अब सिपाही हैं, जिनकी तस्वीर पहले कभी सामने नहीं आई थी, जब उनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं तो जाहिर सी बात है उनकी यूनिट के अंदर सबको पता चल गया कि हमारे साथ ये हुआ। अब जब यूनिट को पता चल जाता है तो वहाँ पर जो लड़ने वाली ख़ास तौर पर फौज होती है, जो तैनात होती है, उसका मोराल भी गिर जाता है कि अच्छा, हम इंडिया वाले जाकर भड़के तो मार सकते हैं, उनके मीडिया पर आप फिल्में बना ले, लेकिन रियलिटी तो ये है। अब इस वक्त इंडिया मुंह छुपाता फिर रहा है। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान का मामला, 27 फरवरी को कहा कि जी हमने F-16 मार दिया, ये चाइना के साथ आप नहीं कर पाएंगे। आप प्रोपेगेंडा करेंगे, चाइना चुप करेगा, 24-48 घंटे फुल प्रोपेगेंडा होगा। 48 घंटे के बाद वो कुछ रिलीज कर देगा और तस्वीरें और फुटेजेस जब वो रिलीज करेगा, इवन कि चाइना ने कई तो ऐसी फुटेजेस रिलीज की जो 6-6 महीने बाद थी कि वो इंडिया की ठुकाई कर रहे हैं, इंडिया के साथ लड़े हैं, इंडिया का बुरा हाल करें। उसके बाद आप देख लें कि इंडिया के अंदर क्या हुआ, उनकी पूरी की पूरी फौज का मोराल गिर गया। इस वक्त इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि चाइना नंबर 1 दुश्मन। आप ये देखें कि इस वक्त उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि टेस्ला को उन्होंने कहा है, यानी जो एलन मस्क है उसको कहा है कि तुमने जो टेस्ला की गाड़ियां हैं चाइना से बनवाई हैं, तुम यहाँ पर ना लेकर आना। अब इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि वहाँ पर एलन मस्क ने चाइना के बैंकों से कर्जा लिया है, वो कह रहे हैं कि तुम इंडिया ना लेकर आना। अब इंडिया के अंदर उनको जवाब देने के लिए क्या है, उनके पास कुछ नहीं है, तस्वीरें हैं नहीं। देखिए, असल में तो ठुकाई इन्होंने करवाई थी अपनी, मार इनको पड़ी है। जब इनको मार पड़ी है तो इनके पास तो कोई मनाजिर, तस्वीरें रिलीज करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है चाइना के पास है। चाइना अब असल में इनके साथ जो काम करेगा, जब वो मैदान में उतरेंगे तो उसके पास कैमरे होंगे, उनकी हर डिवाइस के ऊपर मिसाइल हो, कुछ हो, उनके पास कैमरे हैं। और आप सोच लें कि इसी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने इंडिया को नफसियाती तौर पर इस जंग में शिकस्त देनी है। इंडिया क्या करेगा? इंडिया मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करेगा। अब कोई इस थ्योरी को बाय करने को तैयार नहीं है कि आप ये काम करेंगे, वो करेंगे। जब उनको जवाब देना होता है तो वो खुलकर सामने आ जाते हैं और इसके बाद वो पूरी दुनिया के सामने अपनी फौज का लिबास पहनाए एंकर को सामने लाते हैं। जब इस तरह के एंकर उनके आते हैं फौजी लिबास में मुख्तलिफ न्यूज़ सुनाने के लिए, तो उनकी फ़ौज का मोराल ऊपर उठता है और इंडिया की फ़ौज का मोराल गिरता है। सो आने वाले वक्त के अंदर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि चाइना के पास रिकॉर्डिंग्स है, ऑडियो है, वीडियो है, तस्वीर है। अभी भी इवन कि उन्होंने CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, वो इंडियन फौजी की मूवमेंट, एक एक चीज़ कमज़ोरी उनके पास है। जब उन्होंने मीडिया के अंदर जंग जीतनी होती है, वो तस्वीरें और वीडियोस रिलीज़ कर सकते हैं। सोचिए, अभी हॉटलाइन के ऊपर जो गुफ्तगू हुई है, ये अंदर मामला तय हो रहे हैं। जब उन्होंने वो रिलीज़ करनी है तो उसके बाद इनका क्या हशर होगा वो दुनिया देखेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।